हेलो स्टूडेंट, प्लस 5 क्लास की जो आपके पास केमिस्ट्री है उसका हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे, राइट। सो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ठीक है, आइसोबार्स, आइसोटोप्स एंड कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास रूल्स थे, जैसे हंट्स रूल हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ऑफ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर टॉपिक से। तो एटॉमिक नंबर से आप क्या समझते हो? सबसे पहले तो जो एटॉमिक नंबर है इसको Z से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। सो परमाणु संख्या क्या होती है, इससे आप क्या समझते हो? परमाणु संख्या का मतलब है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल रहती है। मीन्स number of protons in the nucleus of an atom is equal to number of electron in a neutral atom is known as atomic number। एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है न्यूक्लियॉन्स। जब आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ओके, तो ये भी इसी का पार्ट होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स, राइट। सेकंड टॉपिक है मास नंबर। मास नंबर को हम डिनोट करते हैं सिंबल ए से, राइट, एंड इसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब कि ये सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। सो प्रोटॉन्स को आपको पता है कि Z से डिनोट किया जाता है, न्यूट्रॉन्स को N से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड अगर हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है XAZ। तो ये मतलब कि मास नंबर किसी भी एलिमेंट के ऊपर लिखा जाता है और सबस्क्रिप्ट Z नीचे आता है, ठीक है। तो X इज इक्वल टू नॉर्मल एलिमेंट सिंबल। नेक्स्ट है आइसोबार्स। आइसोबार्स मीन्स समभारिक। समभारिक क्या होता है? समभारिक समान द्रव्यमान संख्या होती है, परंतु इसमें क्या होते हैं? भिन्न परमाणु संख्या के परमाणु होते हैं प्रेजेंट। मीन्स isobars are the atoms with same mass number but different atomic number। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लेना है कार्बन है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है? सेम मास नंबर रहते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आपके पास प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मीन्स समस्थानिक। सो समस्थानिक से आप क्या समझते हो? समस्थानिक वह परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या मीन्स एटॉमिक नंबर जिसका आपके पास समान रहता है एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। मीन्स डिफरेंट मास नंबर इसके प्रेजेंट होते हैं। मीन्स आइसोटोप्स आर द एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर नोन एज आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन का, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन के यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि H11 इसको हम प्रोटियम कहते हैं, मतलब कि इसमें क्या है? एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। 1,2 डी ड्यूटेरियम कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। ट्रिटियम 1 प्रोटॉन एंड आपके पास इसमें 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि आपके पास डेवलपमेंट कैसे हुई थी बोहर मॉडल की। बोहर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि क्या है? The development played a major role in the formulation of Bohr's model of an atom. These were, तो कौन कौन से इसने आपके पास डेवलपमेंट की जो फैक्टर्स थे वो दिए थे, वो रहते हैं सबसे पहले ड्यूल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। मीन्स दैट रेडिएशन पोजेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपके पास फॉर्मुलेशन दी गई थी बोहर मॉडल की डेवलपमेंट में वो थी विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होना, जिसका अर्थ यह है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ओके, सेकंड था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिमाण। सो ये कुछ 2 फैक्टर थे जो आपके पास बोहर मॉडल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हुए थे, ठीक है।
उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शो करने के लिए आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। सो इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे या कॉन्सेप्ट्स थे वो कौन कौन से इस थ्योरी ने आपके पास दिए थे? फर्स्ट था द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज मीन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था प्लैंक ने। सो गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने आपके पास ये दिया था। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्या कहते हैं? कृष्णा का विकिरण। सेकंड था इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बात की गई थी। थर्ड है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मीन्स ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारित का परिवर्तन। फोर्थ है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन मीन्स विशेषकर हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणुओं के देखे हुए रेखा स्पेक्ट्रम। ये कुछ प्लैंक क्वांटम थ्योरी के सिद्धांत थे जो उन्होंने अपनी थ्योरी में हमें बताए हैं। These phenomena indicates that the system can take energy only in discrete amounts. All possible energy cannot be taken up or radiated. Means ये परिघटनाएं इंगित करती है कि निकाय केवल किसी विशेष मात्रा में ही ऊर्जा ले सकता है, सभी संभावित ऊर्जाएं ग्रहण अथवा उत्सर्जित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है हेंसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेंसेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, तो ये वर्नर हेंसेनबर्ग ने 1927 में आपके पास ये प्रिंसिपल दिया था एंड ही स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मीन्स इनके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी इस प्रिंसिपल को इस रिलेशन से डिनोट किया था। ठीक है, ये आपके पास हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल का जो रिलेशन है शो करता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वांटम नंबर्स, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम मीन्स किसी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं। ठीक है, और गुणात्मक रूप से इन कक्षकों में उसके आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। तो बेसिकली हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स है, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं और इसे हम डिनोट क्या करते हैं स्मॉल n से। ठीक है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर with value of n is equal to 1 to 3. The principal quantum number determine the size and the large extent the energy of orbitals. So n एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं, मतलब कि ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, और इनका जो मान है वो 1, 2, 3 आदि हो सकता है। n से कक्षक के आकार और काफ़ी हद तक उसकी ऊर्जा के बारे में पता चलता है। ओके, तो इनको ऑल्सो आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ शेल। तो कौन कौन से शेल आपके इसमें होते हैं? n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। आपने कहा था कि इसमें हमारे पास मान इसका 1, 2, 3 आदि हो सकते हैं। ठीक है, तो ये शेल की बात करें तो इसमें शेल आते हैं K, L, M, N शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। एंड द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ n। जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे ही आपका जो साइज़ है ऑर्बिटल का वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है। सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय L। ठीक है,
दिंगशियो क्वांटम संख्या, इसे हम हिंदी में कहते हैं। इट ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मीन्स कक्षीय कोणीय संवेग भी इसे कहा जाता है, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोम क्वांटम संख्या भी इसे कहते हैं। एंड इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल, यह कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करती है। एंड इसमें भी आपके पास सब शेल एंड सब लेवल्स पॉसिबल होते हैं, जिसको हम इस तरीके से डोनेट करते हैं। इसमें वैल्यू ऑफ एल रहती है आपके पास 0 1 2 3 4 5, एंड नोटेशन फॉर सब शेल में आपके पास SPDFGH आते हैं, और ये आपके पास इसमें चार्ट रहता है सब शेल नोटेशन का। ओके, थर्ड आपके पास जो क्वांटम नंबर आता है वो है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ML करके इसको हम डिनोट करते हैं, मीन्स चुंबकीय ऑर्बिटल क्वांटम संख्या। It gives information about the spatial orientation of the orbital with respect to standard set of coordinate axes। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? स्पेटियल ओरिएंटेशन की जो ऑर्बिटल्स की होती है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अगर हिंदी में हम इसको समझें सो समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में हमें यह जानकारी देता है। इसमें भी हमारे पास वैल्यू ऑफ एल रहती है 0 1 2 3 4 5, सब शेल नोटेशन SPDFGH, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 3 5 7 9 11। लास्ट जो क्वांटम नंबर है वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम MS करके डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रचकरण क्वांटम संख्या, फोर्थ क्वांटम नंबर है आपके पास ये। तो ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? एन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस मच इन अ सिमिलर वे एज अर्थ स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष पर ठीक वैसे ही प्रचकरण करता है जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रचकरण करती है। राइट, तो ये थी डिस्कशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर्स के बारे में। ओके।